नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन। आई वेलकम यू ऑल इन परचम क्लासेस। आज हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड, राइट? लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और प्रोटोजोन्स या बाकी किसी से जो जो मेजर ह्यूमन डिजीजेस होती हैं और एग्जाम में जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में हमने डिटेल 2 वीडियोस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है आप प्लीज इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद होगी। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए तो अब हम जल्दी से इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब एक पर्सन से दूसरे इंसान को इनमें से कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। एड्स, एड्स हमें पता है। एड्स सेक्सुअल अगर कांटेक्ट करते हैं या तो वाया ब्लड, ब्लड के थ्रू भी एक से दूसरे इंसान में पहुंच सकता है। फिर सिरोसिस, सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस होता है लिवर का आप बोल सकते हैं शेड होना, लिवर खराब होता जाता है। ठीक है, शेड होता जा रहा है हमारा लिवर, और जिसका अल्टीमेट स्टेज है लिवर का कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ लिवर। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी अपने को पता है हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है, और यस ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से जा सकता है। और सिफिलिस, सिफिलिस जो कि हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये भी एक वायरस के द्वारा ही फैलती है और ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान पे जा सकती है। तो चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। मतलब क्या है, 1, 3 और 4 ये ऑप्शंस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को पहुंच सकता है। सिरोसिस जो कि लिवर ऑफ सिरोसिस है वो नहीं हो सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान से। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या हुए? 1, 3 एंड 4। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 4। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है एड्स, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के बारे में हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं, हमारे जो बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज के वीडियोस थे। सिरोसिस में आपको यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। लिवर सिरोसिस से तात्पर्य लिवर का सिकुड़ना है। ठीक है, ठीक है, लिवर सिकुड़ गया है। हेपेटाइटिस बी और सी की कमी से ये हो सकता है। ठीक है, और शराब का ज्यादा सेवन करने से ये हो सकता है। काफी सारे इसके तो रीजंस हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो लिवर है ये सिकुड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। इसकी स्किन में बहुत सारे लिवर के जो आउटर जो लेयर है उसके ऊपर काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं, शेडिंग हो जाती है, सो ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रेकमेंडेड फॉर। ORT, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इनमें से कौन सी डिजीजेस के लिए रेकमेंड करी जाती है? ऑप्शंस हैं हमारे ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, टेटनस या कॉलेरा। ट्यूबरकुलोसिस हमें पता है टीबी होता है। टाइफॉइड अपने को पता है टाइफॉइड, ये मैंने आपको उसमें डिस्कस भी किया था हमारा, जब मैंने आपको बैक्टीरियल डिजीजेस डिस्कस करी थी। ठीक है, फिर टेटनस, टेटनस भी धनुस्तंभ आपको पता है, लॉकजॉ भी जिसे कहते हैं। कॉलेरा, हैजा। ठीक है, ये भी हमने अभी ही लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था जब हमने बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस किया था, ये सारी चीजें। इसमें से कॉलेरा जिससे बहुत ज्यादा लूज मोशंस होते हैं, डायरिया होता है, एक्यूट डायरिया होता है, उसमें ORT थेरेपी प्रिस्क्राइब करी जाती है। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? कॉलेरा। नेक्स्ट, अभी इसमें से विच इज द करेक्ट मैच? ये इधर कॉलम ए में डिजीजेस दे रखी हैं। ठीक है, कॉलम बी में हमें क्या दे रखा है? इन टेस्ट के नाम दे रखे हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अब देखिए, ए जो है, ए का क्या टेस्ट होता है? एलिजा टेस्ट, ये हमको पता है सबको। ए का क्या टेस्ट है? एलिजा टेस्ट होता है। ठीक है, अभी बी, प्लेग, प्लेग के लिए कौन सा टेस्ट है? प्लेग के लिए टेस्ट है वेसेनस्टेन टेस्ट, राइट? अभी टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट हमारा टाइफॉइड के लिए हो। तो ये मेंटॉक्स टेस्ट क्या है? मेंटॉक्स टेस्ट हमारा होता है टीबी के लिए। समझ आ गया दोस्तों? द राइट ऑप्शन, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, A3, B2 एंड C1। ओके, ठीक है, क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडीज इजिप्टाई। इसमें से कौन सी डिजीज, ये जो मस्किटो है एडीज इजिप्टाई, ये ट्रांसमिट नहीं करता है? ठीक है, ये भी हमको पता है, हमने ये चीज काफी अच्छे से डिस्कस करी थी। आपको याद है अगर हमने जब वायरल डिजीजेस डिस्कस करी थी, है ना, चिकनगुनिया, डेंगू और येलो फीवर, ये हमारा कौन फैलाता है? ये एडीज इजिप्टाई ही फैलाता है।
चिकन पॉक्स है, वो है करेक्ट आंसर। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? वर्सिला जोस्टर वायरस के कारण होता है, वर्सिला जोस्टर वायरस। ठीक है, वर्सिला जोस्टर वायरस के कारण होता है हमारा चिकन पॉक्स। समझ आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मस्किटो? अब इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें से कौन सी डिजीज टाइगर मस्किटो से नहीं फैलती है? ये भी सारी वायरल डिजीजेस है। हमारा जो टाइगर मस्किटो है ये एज अ वेक्टर इसको क्या करता है? वायरस को इधर से उधर लेके जाता है ह्यूमन बॉडी में। सो येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया और एंसेफेलाइटिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस। सो द राइट आंसर इज जापानीज एंसेफेलाइटिस। जापानीज एंसेफेलाइटिस किससे फैलता है? मस्किटो जिस कुलिक स्पीसीज से, राइट। ये टाइगर मस्किटो तो अपना अलग हो गया, एडीज इजिप्टाई या टाइगर मस्किटो को, जिसकी वजह से ये हमारे तीनों फीवर फैलते हैं। और ये जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है वो हमारा किससे फैलता है? ये हमारा क्यूलिक स्पीसीज से फैलता है, मस्किटो की। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड बाय। देखिए, पोलियो की फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन किसने प्रिपेयर करी थी? ये करी थी हमारी जोनस ई सॉक में, जोनस ई सॉक ने। आपको याद है जब मैंने फर्स्ट वीडियो जनरल साइंस का हमने परचम क्लासेस पे हम लेकर आए थे, उसमें मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि पोलियो से क्या होता है? वॉक करने में प्रॉब्लम, और वॉक से आप लोग निकाल लीजिए सॉक, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो Jonas E. Salk is the right answer. Next, which one of the following kinds of organism causes malaria? ठीक है, सॉरी, इसमें से ये बोल रहे हैं कि कौन मलेरिया कॉज करता है? कौन कॉज करता है मलेरिया? बैक्टीरिया करता है, हमारा फफूंद करता है, फंगस, प्रोटोजोअन प्रजीवगन करते हैं, या वायरस करते हैं? सो कौन करते हैं फ्रेंड्स? हमारा राइट आंसर है प्रोटोजोअन। कौन सा? प्रोटोजोअन हमारा राइट आंसर है। इसमें जो प्लाज्मोडियम हमारा प्रोटोजोअन होता है, प्लाज्मोडियम, वो फैलाता है मलेरिया। ठीक है, insects that can transmit disease to humans are referred as, ये बोल रहे हैं ऐसे इंसेक्ट जो डिजीज ट्रांसफर करते हैं ह्यूमंस को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वेक्टर्स। ये भी मैंने जब आपको वायरल डिजीजेस का कराया था, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स किसे कहते हैं, राइट। जब वायरस, अभी जैसे अपन बात कर लेते हैं कि एडीज इजिप्टाई मच्छर की बात कर लेते हैं, उसमें क्या करता है? जो वायरस है ये उसके अंदर जाता है, उसको हार्म नहीं करता मच्छर को, लेकिन वो ह्यूमंस के पास में जाता है और उसको हार्म करता है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर जस्ट लाइक वायरस आया इसके अंदर, लेकिन वो उस जो होस्ट है उसकी बॉडी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, वो जो जा रहा है ह्यूमंस की बॉडी में उसको नुकसान पहुंचाएगा। सो वेक्टर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस नॉट कॉज्ड बाय वायरस? अब देखिए ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। देखिए, चिकन पॉक्स मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कौन सा वायरस करता है, वर्सीला जोस्टर वायरस। हेपेटाइटिस हमको पता है कौन सा वायरस करता है, हेपेटाइटिस वायरस। मीजल्स कौन सा वायरस करता है? मीजल्स एक्चुअली जो है वो पैरामिक्सो वायरस फैमिली से ही वायरस कॉज करता है। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? चिकन पॉक्स, सॉरी कॉलेरा। कॉलेरा इज द हमारा राइट आंसर। कॉलेरा किसकी वजह से होता है? कॉलेरा होता है एक बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरे की वजह से होता है। समझ आ गया? ये सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था दोनों वीडियोस में। नाउ टाइफॉइड, टाइफॉइड किससे कॉज होता है? ये बहुत सिंपल है, ये भी अपन ने बात करी थी। टाइफॉइड में से टाइफ निकालिए और उसके बैक्टीरिया में टाइफाइड देख लीजिए, तो ये हो गया मैच आपका सीधा सीधा। सो किससे कॉज होता है? क्या ये कॉज होता है सुडोमोनास स्पीशीज से? नो। स्टेफाइलोकोकस? नो। बैसिलस? नो। साल्मोनेला टाइफाई इज द राइट आंसर। ओके, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज फॉर, बीसीजी, बीसीजी का जो इम्यूनाइजेशन है वो किसके लिए है? सो ये भी अपन ने बात कर ली थी, बीसीजी का जो इम्यूनाइजेशन होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। इधर आपका एक सवाल, मैं आप लोगों से एक सवाल कर रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जवाब दीजिए करें। ठीक है, बीसीजी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताएंगे जो बीसीजी है उसका फुल फॉर्म क्या है। ये मैंने आपको पिछला वीडियो जब मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था
बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में, तब मैंने आपको बीसीजी का फुल फॉर्म बताया था। सो इस वीडियो में मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, और अगला सवाल, एक और सवाल पूछूंगी वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस आज के लिए। चलिए, सो बीसीजी किसका इम्यूनाइजेशन है? ट्यूबरकुलोसिस या टीबी का। रिंगवर्म जो दाद की बीमारी होती है, राइट, तो रिंगवर्म किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु, प्रोटोजोअन, प्रजीवगन, वायरल या फंगल, फफूंद या कवक के कारण। तो किसके कारण होती है? रिंगवर्म जो है, दाद जो लगता है वो फंगल डिजीजेस है, ठीक है, कवक या फफूंद के कारण होती है, राइट। अब द एंटी मलेरियल ड्रग क्यूनाइन इज मेड फ्रॉम अ प्लांट, ये तो हमें सबको पता है, काफी फेमस चीज है ये, कि जो एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया की जो दवाई है, राइट, क्यूनाइन, वो किस प्लांट से बनती है? वो एक प्लांट से बनती है, पर कौन सा प्लांट है? नीम, यूकेलिप्टस, सिनेमन या कुनेन? क्या आंसर है हमारा? राइट आंसर है कुनेन, राइट। इसको जो ऑप्शन डी है ना, CINCHONA, इसको कुनेन बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारा राइट ऑप्शन है। नाउ प्लेग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, ये भी आपको याद है। आपको मैं आपको बता भी देती हूँ थोड़ा सा, प्लेग क्या होता है? चूहे से जो बीमारी फैलती है। अब हम, आपको याद है, जब हम चूहा सपोज घर में ज्यादा हो जाता है या हो जाते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं? पेस्ट कंट्रोल कराओ, ठीक है। सो इससे अपन याद रख सकते हैं कि क्या होगा हमारा? यर्सीना पेस्टिस इसका राइट आंसर है, यर्सीना पेस्टिस, पेस्ट आ रहा है। सो प्लेग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम यर्सीना पेस्टिस, ठीक है। चलिए, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस जो हाथी पाव हो जाता है, इज कॉज्ड बाय फिलैरियल वर्म्स, फ्लैट वर्म्स, टेप वर्म्स या नन ऑफ द अबव। सो किससे होता है? ये होता है हमारा फिलैरियल वर्म से। एलिफेंटियासिस अभी क्या होता है, ये एक्चुअली इसको हम हाथी पाव या लिम्फेटिक फिलैरियसिस भी कहते हैं। बहुत रेयर कंडीशन है, मस्कीटो के थ्रू फैलती है ये, ठीक है। और इसमें लोगों के हाथ या तो पैर एकदम हाथी की तरह फूल जाते हैं, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस या हाथी पाव कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। Which of the following diseases are caused due to virus? अभी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। इबोला, इबोला क्या वायरल डिजीजेस है? यस, इबोला वायरस की वजह से होता है। एड्स अगेन अ वायरल डिजीजेस, सार्स अगेन अ वायरल डिजीजेस, ठीक है। एड्स हमको पता है, एड्स वायरस के कारण होता है, सार्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारी वायरल डिजीजेस है। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, राइट, जब वायरल डिजीजेस का बात, हे मम जा चीकू बोला मैं राजी, हर दिन ये लो ऐड नहीं करना, है ना। सो इसमें अपन को अगर कभी आपको याद नहीं रह रहा है कि कौन सी बीमारी है, सो आप लोग इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। इबोला, देखिए इबोला भी इसमें आ गया, एड्स भी इसके अंदर आ गया, देखिए एड्स आ गया, इबोला हो गया, और जो सार्स है वो जो कोरोना वायरस तरह का ही जो है सिवियर एक्यूरेटरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है, वो भी हमारा इसमें कवर हो चुका है। सो ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, हम कोई भी वायरल डिजीजेस नहीं भूल पाएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following diseases are caused due to virus? ये मैंने all of the above बोल दिया। Now name the virus that is transmitted through the biting of infected animals, birds and insects to humans। मतलब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी डिजीजेस है, ठीक है, इनमें से कौन सा वायरस है जो ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस को किसी इंसेक्ट के काटने पे, किसी एनिमल के काटने पे या किसी बर्ड के काटने पे, राइट। सो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या है? रेबीज वायरस हमें पता है काटने से होता है, इबोला वायरस अगेन, ठीक है, इसी से फैल रहा है, फ्लेवी वायरस भी इसी से फैल रहा है। सो हमारा जो ऑप्शंस है ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एथलीट्स फुट, नेक्स्ट क्वेश्चन। और टीनिया पीडिस, पैर की दाद जो होती है वो कैसे फैलती है? अब पैर की दाद है तो अपने को पता है दांत से, फंजाई से फैलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैर की दाद, फंजाई इज द राइट आंसर। एथलीट्स फुट कॉज्ड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट फंजाई, बहुत अलग अलग तरह की फंजाई से हो सकता है। कौन कौन सी स्पीसीज इसमें इंक्लूडेड है? ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम स्पीसीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, समझ आ गया। और क्या हो रहा है इसके अंदर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पैर की स्केल है, स्किन है, वो
शेड होती जा रही है, झड़ती जा रही है, छूटती जा रही है, ठीक है। सो एथलीट स्पोर्ट्स टीनिया पीडिया फंजाई के कारण होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब है लिशमैनियासिस, ठीक है। लिशमैनियासिस जिसे काला आजार भी कहते हैं इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन पैरासाइट। ये बोल रहे हैं कि जो लिशमैनियासिस है, काला आजार है, ये प्रोटोजोवन के कारण फैल रही है, ठीक है। कौन सा प्रोटोजोवन? जो कि लिशमैनिया जीनस से बिलोंग करता है। अब ये बोल रहे हैं कि किस तरह के इंसेक्ट से ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। किस तरह के इंसेक्ट के काटने के द्वारा ट्रांसमिट हो रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया? लिशमैनियासिस जो डिजीज है हमारी, वो एक प्रोटोजोवन पैरासाइट की वजह से हो रही है। इसके अंदर अब ये जो हमारा जो पैरासाइट है, ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कौन सा इंसेक्ट काटने के कारण ये ट्रांसमिट हो रहा है? तो देखिए ये होता है सैंड फ्लाई के कारण, ठीक है। जो हमारी रेत मक्खी होती है ना, उसके कारण होता है। अभी ये देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है ना, अगर क्यूटेनियस फॉर्म है तो आपके स्किन पे अल्सर बन जाते हैं। एक्सक्यूज मी। अगर इस क्यूटेनियस फॉर्म, अगर म्यूकोक्यूटेनियस फॉर्म हुआ तो माउथ में अल्सर हो जाते हैं, नोज के अंदर हो जाते हैं, स्किन के अंदर हो जाते हैं। और विसरल फॉर्म है तब तो जो है हमारे जो अल्सर्स हैं वो आगे जाके फीवर और हमारा आरबीसी काउंट कम हो जाता है, स्प्लीन बड़ा हो जाता है, लिवर बड़ा हो जाता है, तो काफी ज्यादा इसके मेजर सिम्टम्स आगे देखे जाते हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज लिशमैनियासिस। कौन फैलाता है? सैंड फ्लाई। एक उसका जो वायरस है उसको जो फैलाता है वो सैंड फ्लाई के बाइट करने से जो प्रोटोजोन है इधर से उधर जाता है। हेपेटाइटिस ए which is the most common cause of jaundice in young people is an infection of liver by। ओके, क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। ये बोल रहे हैं हेपेटाइटिस ए जो कि जॉन्डिस का यंग लोगों में काफी ज्यादा एक कारण है, जॉन्डिस का भी, वो जो है इन्फेक्शन ऑफ लिवर है, ठीक है। ऑब्वियसली सबको पता है हेपेटाइटिस हमारा लिवर को इफेक्ट करता है। सो वो किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, ये आपको ध्यान हो तो अपन ने डिस्कस किया है, ये हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। देखिए हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? वायरस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए पोलियोमाइलाइटिस नोन एज पोलियो, पोलियोमाइलाइटिस जो कि पोलियो बोला जाता है, ये हमारी बॉडी के मसल्स को पैरालाइज कर देता है। ये जो वायरस है हमारा, इसका पोलियो वायरस बॉडी के मसल्स को पैरालाइज कर देता है, ठीक है। ये दिस पर्टिकुलर वायरस हैज एफिनिटी टू, मतलब ये जो वायरस है इसकी एफिनिटी किसकी तरफ है, ये किसको जाके स्ट्राइक करता है, अटैक करता है? क्या हमारे मसल सेल्स को करता है, क्या हमारे नर्व सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को करता है, या नर्व सेल्स ऑफ ब्रेन को करता है, किसको करता है? सो दोस्तों ये हमारा करता है नर्व सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो इन नामों को रोग को इन नामों से जाना जाता है। पोलियो वायरल रोग है जो कि रीढ़ की हड्डी में जो मौजूद तंत्रिका है, नर्व सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उनको नष्ट कर देता है। समझ आ गया फ्रेंड्स? ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। meningitis is a disease which is characterized by inflammation of meninges, ठीक है। मतलब तनिका शोथ या मस्तिष्क का वरण शोथ, राइट, मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं हम। ये एक्चुअली मस्तिष्क में क्या करती है, मस्तिष्क और जो हमारा मेरु रज्जा होती है, मेरु रज्जु जो होती है, उसको ढकने वाली जो सुरक्षात्मक झल्लियां होती है, साइड जो फिल्म होती है जो उसको कवर करती है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग ला देता है, राइट, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें सूजन हो जाती है। मेनिंजाइटिस इसे कहते हैं। समझ में आ गया? जो हमारी ब्रेन्स में, हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी मेनिंजेस होती हैं, राइट, उसके अंदर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग कर देता है, राइट। तो ये किसके कारण होता है? अब मेनिंजाइटिस किसकी बीमारी है फ्रेंड्स? ये अपने को पता है बैक्टीरिया की बीमारी है, ठीक है। बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण मेनिंजाइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेस, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स और चिकन। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द अबव डिजीजेस हैज बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया। इरेडिकेटेड मतलब उसको खत्म कर दिया गया है, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स को। तो किसको कर दिया है दोस्तों? क्या डिप्थेरिया को कर दिया है? नहीं, डिप्थेरिया के तो अभी भी हमको टीके लगते हैं,
है ना, डिप्थीरिया अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके केसेस आ रहे हैं। क्या चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स है? सो द राइट आंसर इज ओनली स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को ही इरेडिकेट कर दिया गया है इंडिया से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वर डिक्लेयर इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, अभी स्मॉल पॉक्स को पूरे वर्ल्ड से बोल दिया है कि भाई ये चला गया है, ठीक है, खत्म हो गई ये बीमारी। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1980 में, मई 8 1980 में। और ठीक है, इंडिया तो उससे पहले ही अप्रैल 23 1977 में इंडिया ने अपने आप को स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड। अभी ये क्वेश्चन क्या है बताइए? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, जो मैंने आपको कहा था कि मैं एक क्वेश्चन लाने वाली हूँ आप सब लोगों के लिए। सो यस, दिस इज योर क्वेश्चन। इसमें से कौन सी डिजीज इरेडिकेट हो चुकी है? ठीक है, ऑप्शन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला, या कोई कोई तो है। खैर, स्मॉल पॉक्स तो मैंने अभी आपको बताया इरेडिकेट हो चुका है। सो यस, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्मॉल पॉक्स, रिंडरपेस्ट, पोलियो, इसमें से कौन कौन सी डिजीजेस इरेडिकेट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, सो यस, आपके लिए आज इतना ही। इसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं दोस्तों, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन डिजीज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यस, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमेशा की तरह आप लोग के कमेंट्स वेलकम हैं। ठीक है, फीडबैक आपका कमेंट सेक्शन में बिल्कुल वेलकम है। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठंड पड़ गई है, कोरोना वायरस के केसेस और ज्यादा बढ़ने लग गए हैं, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइस।